फ्रेंड्स, आज हम लोग आइसोमेरिज्म का के लेक्चर नंबर 17 में हैं। ठीक है, 17वां लेक्चर है ये। आज मैं बातचीत करूंगा कि आप कैसे बिना कायरल सेंटर के, अगर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो आप कैसे पहचानेंगे कि है ना वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा कि नहीं होगा। ठीक है, इस पे बातचीत करेंगे और आगे बातचीत करेंगे फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूले के ऊपर भी बातचीत होगी। ठीक है, तो यह देखिए, सबसे पहली कंडीशन क्या है कि अगर आप देखना चाहते हैं कि कोई पर्टिकुलर सब्सटेंस ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं, तो आपको सबसे पहले उसमें चेक करना चाहिए कि कोई कायरल सेंटर है कि नहीं। अगर उसमें कायरल सेंटर नहीं है तो आप जाके चेक करिए कि उसमें पीओएस है कि नहीं, है ना, प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री है कि नहीं। मैं आपको समझाऊं पहले। आमतौर पर किसी भी चीज के लिए ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए किसी भी मॉलिक्यूल को उसके अंदर पीओएस और सीओएस का एब्सेंशिया होना चाहिए, यानी प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। ठीक है, पर ये आप जाके हर मॉलिक्यूल में ये चेक करें, उसका ज्यादा इजी तरीका है कि पहले आप कायरल सेंटर चेक कर लीजिए। अगर कायरल सेंटर है कहीं पे तो पक्का उसमें पीओएस सीओएस नहीं हो, यानी वो कायरल होगा। अगर कायरल सेंटर नहीं है तब ये जहमत उठाइए या मुश्किल उठाइए कि आप पीओएस सीओएस चेक करेंगे। ठीक है, तो हाउ टू decide whether a molecule is optically active or not। ठीक है, कैसे डिसाइड किया जाए कि एक मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो जो एसेंशियल कंडीशन है वो तो पीओएस सीओएस का ना होना है। ठीक है, अगर पीओएस सीओएस नहीं है ना, प्लेन ऑफ सिमेट्री सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव होगा। पर पीओएस सीओएस जाकर चेक करने के बजाय ज्यादा इजी होता है हमारे लिए क्या चेक करना, कायरल सेंटर। तो मैं आपको एक स्टेप बता देता हूं। स्टेप 1, चेक इफ द मॉलिक्यूल, चेक कर लो कि मॉलिक्यूल के पास है ना कायरल सेंटर है कि नहीं। चेक इफ द मॉलिक्यूल हैज कायरल सेंटर और नॉट, कायरल सेंटर और नॉट। ठीक है, ये चेक कर लीजिए अगर है और नॉट। इफ यस देन मॉलिक्यूल इज ऑप्टिकली एक्टिव, इज ऑप्टिकली एक्टिव है। नो उसमें कायरल सेंटर नहीं है, देन गो टू स्टेप नंबर 2। ठीक है, स्टेप 2 पे चले जाइए। तो क्या सीखा मैंने, पहले मैं चेक करूंगा कि किसी मॉलिक्यूल के अंदर कायरल सेंटर है कि नहीं। अगर उसके अंदर कायरल सेंटर है तो क्या करेंगे आप, है ना, उसको आप ऑप्टिकली एक्टिव डिक्लेयर कर देंगे। अगर नहीं है, ठीक है, फिर यहां पे दो बातें हैं, ये और ये। ठीक है, अगर कायरल सेंटर है तो ऑप्टिकली एक्टिव है, नहीं है तो आप स्टेप नंबर 2 पे चले जाएंगे। स्टेप नंबर 2 क्या होगा? स्टेप नंबर 2 है check whether the molecule has plane of symmetry and center of symmetry। तो चेक करिए उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री है कि नहीं। ठीक है, अगर इसका आंसर आता है कि यस है, इफ यस, ठीक है प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री या कोई भी एक चीज आ जाए, ठीक है ना, तो इफ यस देन मॉलिक्यूल इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है, मॉलिक्यूल इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है, तो वो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। और अगर नहीं है, ठीक है, इफ नो है ना, उसमें पीओएस सीओएस नहीं है, देन मॉलिक्यूल इज ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक है, तो ऐसा कुछ। अब मैं इसको डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए एक एग्जांपल ले लेता हूं। फॉर एग्जांपल, है ना, अगर मैं अभी ये एक दो एग्जांपल आपको एक्सप्लेन करने के लिए ले रहा हूं, फिर इसके ऊपर एक लंबी चौड़ी एक्सरसाइज करेंगे और मुझे लगता है उस एक्सरसाइज के बाद है ना आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे कि कैसे किसी मॉलिक्यूल को आप ऑप्टिकली एक्टिव कहेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए अगर मेरे पास एक कंपाउंड है CCl Br, या ऐसे कर लीजिए। ठीक है, मेरे पास एक मॉलिक्यूल है, ये मुझसे पूछा गया कि ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं। ठीक है, ऐसा पूछा गया
तो मैं साफ देख रहा हूं कि इसके पास sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, चारों ग्रुप अलग है, तो कायरल सेंटर है। आपको याद होगा मैंने लेक्चर नंबर 16 में कायरल सेंटर्स कैसे निकाले जाए या कैसे ढूंढे जाते हैं इसके ऊपर है ना आपको काफी क्वेश्चंस भी कराए हैं, है ना। आप उसको लेक्चर नंबर 16 रेफर कर सकते हैं अगर आपको कायरल सेंटर पहचानने नहीं आता तो, ठीक है। चूंकि इसमें कायरल सेंटर है तो यस इट इज ऑप्टिकली एक्टिव। यस, अगर कायरल सेंटर मिल जाता है तो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव होगा, तो यस इट इज ऑप्टिकली एक्टिव है, ऑप्टिकली एक्टिव है। कायरल सेंटर मिलने का मतलब भी यही होता है कि उसमें पीओएस और सीओएस नहीं है, एब्सेंट है, ठीक है। दोनों का एक ही मतलब हो जाता है कि इसमें पीओएस सीओएस नहीं है। अच्छा, अब दूसरी बात क्या, दूसरी चीज, ऐसा भी एक मॉलिक्यूल मिल सकता है जिसमें है ना कुछ ऐसा हिसाब किताब हो, सी एच सी एल सी सी। आपको पता है एलीन्स जिसमें इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स होते हैं वो प्लेनर नहीं होते हैं, ऐसा कुछ हो जाता है, ठीक है ना। मतलब क्या, ये दोनों H और Cl अगर ऐसे होंगे, ठीक है, तो ये H और Cl ऐसा होगा। मतलब ये मॉलिक्यूल है ना बेसिकली कुछ इस तरह का होता है कि ये वाला H और Cl अगर इस प्लेन में होंगे, इस वाले प्लेन में होंगे, तो दूसरा H और Cl उसके परपेंडिकुलर प्लेन में होंगे, ठीक है, ऐसा कुछ है। अब अगर आप इसको इसके प्लेन से काटना शुरू करते हैं इसको मॉलिक्यूल को, ठीक है, आप H और Cl के प्लेन से काटना शुरू करते हैं, बोर्ड के प्लेन में H और Cl से काटना शुरू करेंगे, वो प्लेन ऐसे गुजर जाएगा, उस तरफ H होगा, इस तरफ Cl होगा, और है ना प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आएंगे, ठीक है। और अगर आप इसको इस H और Cl के प्लेन जो ऐसे इस प्लेन से काटना शुरू करेंगे, ऐसे काटेंगे, तो ऊपर आपका H आएगा और नीचे आपका Cl आएगा, ठीक है। वो भी ऊपर नीचे दोनों सेम नहीं होंगे, ठीक है ना, सेम नहीं आएंगे, ठीक। तो मैं क्या कह सकता हूं कि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री तो नहीं है, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री तो नहीं है, ठीक है। इस मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। सेंटर ऑफ सिमेट्री की बात कीजिए तो आप देखिए इधर जाने पे H है तो इधर जाने पे कुछ नहीं है, ये तो क्लोरीन है ना इस प्लेन के नीचे है। अगर आपको ये वेज एंड डैश समझ में आता है तो ये मॉलिक्यूल भी आपको समझ में आ रहा होगा। H अगर इधर है तो इधर H नहीं है, Cl तो नीचे है, Cl जो है वो तो इस मॉलिक्यूल के प्लेन के नीचे है, तो इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं है। और अगर सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होता है ना, तो दोनों नहीं है, तो मैं कह सकता हूं कि ये मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव है। मैंने ये एग्जांपल इसलिए लिया ताकि आपको एक्सप्लेन कर सकूं, आने वाले समय में अगर आपको क्वेश्चंस दिखता है एलीन्स के ऊपर तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं। वो एलीन्स ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं जिनमें इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स होता है और एक साइड जो दोनों ग्रुप अटैच्ड है अलग अलग हो और इस साइड दोनों ग्रुप अटैच्ड जो है वो अलग अलग हो, ठीक है। अगर ये दोनों ग्रुप सेम हो जाते हैं, मान लीजिए H और H हो जाएगा, ठीक है, तो आप जब ऐसे प्लेन से काटेंगे तो ऊपर भी H मिलेगा और नीचे भी H मिलेगा, तो फिर प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाएगी। इसलिए इन ग्रुप्स का अलग अलग होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं कि दोज एलीन्स with even number of those alleles with even number of cumulative pi bonds, those alleles with even number of cumulative pi bonds having distinct terminal groups, टर्मिनल मतलब किनारे वाले, टर्मिनल ग्रुप्स आर ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक है, ऑप्टिकली एक्टिव होता है। ऐसे ही एक एग्जांपल और ले सकते हैं आप स्पाइरेंस का, ठीक है। फॉर एग्जांपल टू स्पाइरेंस के बारे में भी मैंने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में काफी बातचीत की है ना। मैंने बताया था आपको कि अगर H और Cl ऐसे दो हैं, ये अगर प्लेन में होंगे तो स्पाइरेंस जो है वो कुछ इस तरह के हो जाते हैं, है ना, ऐसे हो जाते हैं, ऐसा हो जाएगा, फिर ये प्लेन में हो जाएंगे और फिर ये H और Cl ऊपर नीचे हो जाएंगे, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल एलीन्स जैसी सिचुएशन है ना। इस तरफ के दो लोग प्लेन में हैं और इस तरफ के दो लोग जो है बोर्ड के प्लेन में, ऐसे इस वाले प्लेन में है, ठीक है। तो अगेन वही चीज आ जाएगी, इसमें भी आप देख सकते हैं है ना, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है
है ना, और सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं निकल के आएगा, चाहे आप कैसे भी कैंसिल करें। अगर आप H और Cl को प्लेन मारकर अगर ऐसे काटेंगे तो ऊपर H और नीचे Cl मिलेगा, सेम नहीं है। और H और Cl को अगर आप प्लेन मानकर ऐसे काटेंगे तो वो प्लेन इधर से गुजरेगा, उस तरफ H होगा, इस तरफ Cl होगा, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। तो आप कह सकते हैं कि ये मॉलिक्यूल जो है ऑप्टिकली एक्टिव है, ठीक है, इट इज ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल, ठीक है। और फिर वही बात आ जाएगी कि है ना, दोज spirines with even rings and distinct functional and distinct terminal groups, distinct, those spirines with even rings and distinct terminal groups are optically active, ठीक है ना, ऑप्टिकली एक्टिव होता है। इसका एक और एग्जांपल है जो मैं आपको बताना चाहता हूं, वो है बाइफिनाइल्स का, ठीक है ना। बाइफिनाइल्स का क्या एग्जांपल हो जाएगा, मैं यही बता देता हूं आपको। बाइफिनाइल्स भी एक एग्जांपल होते हैं जो जिनमें कायरल सेंटर नहीं होता है। अब देखिए इन मॉलिक्यूल्स में कायरल सेंटर नहीं है, ठीक है। तो जैसे अगर ये मॉलिक्यूल कभी मुझे पूछा जाता तो मैं पहले स्टेप 1 पे आता। स्टेप 1 क्या है कि आप चेक करिए कि उस मॉलिक्यूल में कायरल सेंटर है कि नहीं। आप देख सकते हैं इस यहां पर जितने भी एटम है कोई भी sp3 हाइब्रिडाइज नहीं है, इसलिए इसमें कायरल सेंटर है नहीं, ठीक है। अगर कायरल सेंटर नहीं है, कायरल सेंटर है नहीं है, नो, देन गो टू स्टेप 2। स्टेप 2 क्या होता है, चेक वेदर द मॉलिक्यूल हैज pos और cs है कि नहीं। अगर दोनों नहीं है देन मॉलिक्यूल इज ऑप्टिकली एक्टिव। तो मैंने फिर चेक किया कि इसमें pos और cs है कि नहीं, ठीक है। तो ऐसे ही यहां पे स्पाइरेंस के केस में भी होगा, स्पाइरेन में भी एक भी कायरल सेंटर नहीं है, ठीक है ना। कायरल सेंटर मतलब जिससे चारों अटैच ग्रुप अलग अलग हो, तो एक भी कायरल सेंटर मौजूद नहीं है, ठीक है। और इस वजह से जो है मैंने जाकर सेकंड स्टेप यानी pos और cs चेक करने की कोशिश की, ठीक है। ऐसे ही बाइफिनाइल्स हो जाते हैं, है ना। तीसरा एग्जांपल है बाइफिनाइल्स। बाइफिनाइल्स भी है ना इसलिए जाने जाते हैं कि इनमें कायरल सेंटर नहीं होता है और इसके बावजूद ये ऑप्टिकली एक्टिव होता है। मान लीजिए एक बाइफिनाइल ये है, दूसरा बाइफिनाइल ये है, ठीक है। दो बाइफिनाइल्स हैं, यहां ग्रुप्स अटैच्ड है, ए बी, है ना, सी और डी है। तो इनमें आपस में रिपल्शन होता है, और इस रिपल्शन की वजह से है ना ये दोनों फिनाइल ग्रुप्स जो हैं वो सेम प्लेन में नहीं रह पाते, ठीक है, सेम प्लेन में नहीं रह पाते। और ये थोड़ा सा बीच वाले बॉन्ड के रेस्पेक्ट में रोटेट कर जाते हैं, यानी इस वाले बॉन्ड के रेस्पेक्ट में हल्का सा ये रोटेट कर जाते हैं। तो होगा क्या, दोनों बाइफिनाइल्स अगर ऐसे हैं तो इनमें से कोई एक ऐसे हो जाएगा ताकि इनके बीच की दूरी बढ़ जाए। मैं इसको 3 डायमेंशनली ड्रॉ करता हूं। मान लीजिए ये फिनाइल हमारे प्लेन में, जिस प्लेन में मैं खड़ा हूं, है ना, अगर उस प्लेन में है ऐसे, इस प्लेन में है और ये ए है, ये बी है, ठीक है। तो अगला बाइफिनाइल कहां होगा, अगला बाइफिनाइल ऐसे होगा, अगला बाइफिनाइल ऐसा होगा, ठीक है। सी डी और सी ऐसा हो जाएगा, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। यानी ये वाला अगर इस प्लेन में रहेगा तो ये वाला इस प्लेन में आ जाएगा। अब अगर आप इस वाले जैसे दो फिनाइल्स है, एक ऐसे एक ऐसे, अगर आप इसके रेस्पेक्ट में ऐसे काटोगे तो ऐसे प्लेन आएगा, ठीक है, एक प्लेन ऐसे आ जाएगा। आप देखोगे कि उधर ए है और नीचे इधर इस साइड बी है, इधर ए है इधर बी है ना, इस तरह का हिसाब किताब है। अगर ये ऐसे काटोगे तो आप ए उधर बी इधर, दोनों सिमेट्रिकल नहीं है। और अगर आप इस मॉलिक्यूल को इस बेंजीन रिंग जो इस प्लेन में, इसको ऐसे रखकर अगर आप ऐसे काटते हो, यानी इसको ऐसे प्लेन मानकर अगर आप ऐसे इसको काटते हो तो आप पाओगे कि है ना ऊपर और नीचे सेम नहीं है, ऊपर सी है नीचे डी है। यानी इस बाइफिनाइल में मैंने सबसे पहले चेक किया कि कायरल सेंटर है कि नहीं, तो मुझे पता चला कि कायरल सेंटर तो नहीं है। फिर मैं सेकंड स्टेप पे आया। सेकंड स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप है कि मैं पीओएस और सीएस चेक करूं, नहीं, इसमें पीओएस और सीएस दोनों नहीं है। मैं देखा इसमें पीओएस और सीएस दोनों नहीं है, इसलिए मुझे ये समझते देर नहीं लगी कि ये मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ठीक है, इट विल बी ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल, ठीक है, ये ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल हो जाएगा। तो मैंने सीखा कि बाइफिनाइल्स भी है ना ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं अगर उनके सारे ऑर्थो पोजीशंस जो है वो सब्स्टिट्यूटेड हो, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं कि है ना, आप देख लीजिए जो इनके ऑर्थो पोजीशंस हैं, ऑर्थो पोजीशन तो पहली पोजीशन अगर सब्स्टिट्यूटेड है, ठीक है, किसी ना किसी ग्रुप से अटैच्ड है, ठीक है, तो ये बाइफिनाइल्स पक्का
है ना ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे। शर्त ये है ए और बी आपस में अलग अलग होने चाहिए और ये ग्रुप अलग अलग होने चाहिए, मतलब ये उससे मैच नहीं करना चाहिए और इसको उससे मैच नहीं करना चाहिए। तब इस केस में मैं कह सकता हूं कि ये चीज ऑप्टिकली क्या एक्टिव होगी, ठीक है, ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगी। तो अब जरूरत इस बात की है कि अब क्वेश्चंस किए जाए और पता लगाया जाए कि कैसे ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल्स को पहचाना जाता है। तो आइए अब कुछ क्वेश्चंस करने की कोशिश करते हैं। अब ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। मैंने क्वेश्चन का नाम रखा कंप्लीट द फॉलोइंग। मॉलिक्यूल दिया है, पता लगाता है पीओएस है कि नहीं, सीएस है कि नहीं, कायरल है कि नहीं, ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं। तो मैं आपको बता दूं, अगर उसमें कायरल सेंटर नहीं है तो पक्का जो है ना वो कायरल तो नहीं है ना, कायरल सेंटर नहीं है तो कायरल नहीं है ना, तो ऑप्टिकली एक्टिव भी नहीं होगा, ठीक है। बात पीओएस की है, प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो टेट्राहेड्रल में है ना सेंटर ऑफ सिमेट्री तो नहीं निकलता, पर अगर चार लोग एक जैसे हैं, अगर ऐसे 4 लोग एक जैसे हैं तो प्लेन ऑफ सिमेट्री बिल्कुल निकल सकता है। आप ऐसे काटिए, इधर जैसा है वैसा ही इधर आ जाएगा, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं कि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। ऐसे इसमें भी कायरल सेंटर नहीं है तो ये कायरल नहीं होगा, ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा, सेंटर ऑफ सिमेट्री होता नहीं, प्लेन ऑफ सिमेट्री जरूर निकल जाएगा, क्योंकि जो 3 हाइड्रोजन में से 2 हाइड्रोजन ऐसे हो जाए और वो प्लेन अगर ऐसे आ जाता तो इधर का हाइड्रोजन और उधर का हाइड्रोजन सेम हो जाए। ध्यान दीजिएगा, जब भी मॉलिक्यूल कायरल होता है तो उसके दो लेग्स जो है वो तो सेम प्लेन में आ जाते हैं, ठीक है, सेम प्लेन में आ जाएंगे। तो इधर और इधर है ना, दोनों तरफ जो है ना, अगर हाइड्रोजन हो गया, यहाँ 3 हाइड्रोजन है ना, एक हाइड्रोजन इधर एक हाइड्रोजन इधर हो गया, तब भी आप देखिए ऐसे काटने पर इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाएगा, इधर हाइड्रोजन, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं क्या कि है ना इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है। इसमें 2 हाइड्रोजन है, इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगा, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, कायरल नहीं है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ठीक है। इसमें भी कोई कायरल सेंटर मुझे नहीं दिख रहा, ठीक है। अगर आप यहाँ पे H है भी तो इधर मिथाइल और इधर मिथाइल हो जाने से है ना दोनों ग्रुप सेम हो गया, इसलिए कायरल सेंटर नहीं है। कायरल सेंटर नहीं है तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, कायरल नहीं है, ऑप्टिकली है ना एक्टिव नहीं है, ठीक है। ऐसे यहां देखिए ये मॉलिक्यूल जो है ये कायरल सेंटर है, ये कायरल सेंटर है, तो मैं कह सकता हूं कि मॉलिक्यूल कायरल है और पक्का इसका कोई ना कोई फॉर्म जो है ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ठीक है। और जब वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा तो उसमें पीओएस और सीएस नहीं होगा, ठीक है। आप देख सकते हैं कि इस मॉलिक्यूल का में प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ठीक है, पीओएस है, सीएस नहीं है क्योंकि जैसा इधर जाने पे वैसा इधर आने पे नहीं है, इसलिए सीएस नहीं है। लेकिन दोनों में से कोई भी एक हो जाता है तो वो कायरल नहीं रह जाता, हम उसको ऑप्टिकली इनएक्टिव नहीं कहते हैं, ठीक है। ऐसे आप देख सकते हैं इसमें H है, आप देख सकते हैं इधर CS3 है तो इधर भी CS3, इधर H है, इधर भी H है, इधर जैसा वैसा इधर ही। तो मैं देख सकता हूं कि इसमें है ना प्लेन ऑफ सिमेट्री भी है, ये मॉलिक्यूल चपटा है ना, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन्स है, ये चपटा मॉलिक्यूल है, चपटी चीजें में प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है, उनका जो अपना प्लेन है वही उसका प्लेन ऑफ सिमेट्री हो जाएगा, ठीक है। अगर आप उस प्लेन के हिसाब से काटेंगे तो वो मॉलिक्यूल 2 ऐसे स्लाइसेस में चेंज हो जाएगा, ऊपर का स्लाइस और नीचे का स्लाइस दोनों एक जैसा ही दिखाई पड़ेगा, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं कि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री भी है, इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री भी है, यानी ये कायरल नहीं है और ये ऑप्टिकली एक्टिव भी नहीं है, ठीक है। ऐसे एलीन्स जिसमें और इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स होते हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव हो जाते हैं, लेकिन टर्मिनल ग्रुप्स डिस्टिंक्ट होने चाहिए, डिस्टिंक्ट नहीं है। यहां भी दोनों HH है, इधर भी दोनों HH है, तो मैं कह सकता हूं कि इसमें है ना प्लेन ऑफ सिमेट्री निकल जाएगा। सेंटर ऑफ सिमेट्री इसमें नहीं है, ठीक है, आप चेक कर सकते हैं, इसलिए मॉलिक्यूल कायरल नहीं है और ऑप्टिकली इनएक्टिव नहीं है, ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, ठीक है। ऐसे ही आप यहां आ जाइए। अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहां पे इस एलीन में H है और CH3 है, इधर CH3 है और इधर H है ना। एलीन्स में अगर इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स होते हैं तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है, शर्त यह है कि इससे जुड़े दोनों ग्रुप्स डिस्टिंक्ट होने चाहिए, जो कि यहाँ पे डिस्टिंक्ट है। इससे मैं कह सकता हूं कि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री तो नहीं है ना, सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं है, क्योंकि ये कायरल मॉलिक्यूल है और ऑप्टिकली एक्टिव भी है, या उल्टा कहिए चूंकि ये कायरल है या ऑप्टिकली एक्टिव है इसलिए इसमें पीओएस सीएस नहीं होगा, ये मुझे पता है। अगर ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स होते हैं तो वो मॉलिक्यूल प्लेनर होता है, और अगर मॉलिक्यूल प्लेनर होगा तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाएगी, ठीक है। और आप बहुत अगर आप उसका सही स्ट्रक्चर बनाना जानते हैं, मैंने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है, तो आप पाएंगे बिल्कुल चपटा है, इधर 2 हाइड्रोजन है,
ठीक है, और इधर 2 हाइड्रोजन है। अगर इस मॉलिक्यूल को आप ड्रॉ करिए तो कुछ ऐसा दिखेगा, C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, है ना, डबल बॉन्ड C, ऐसा H H H H। तो आप पाएंगे इस मॉलिक्यूल के सेंटर से आप इधर जाएंगे तो जो H मिलेगा इधर आने पे भी वही H मिलेगा, इधर जाने पे जो मिलेगा इधर आने पे भी वही मिलेगा। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री भी है, इसलिए ये कायरल नहीं है और ये ऑप्टिकली एक्टिव भी नहीं है। ठीक है, तो वो एलीन्स जिसमें ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है ना, और जिनका दोनों ग्रुप सेम हो जाए, ठीक है, वो उनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री दोनों होता है। अब इस मॉलिक्यूल को देखिए, ये मॉलिक्यूल बिल्कुल कायरल है। ठीक है, ये मॉलिक्यूल बिल्कुल कायरल है क्योंकि इधर H है, इधर D है, इधर T है और इधर लोन पेयर है। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, ये कायरल है और ऑप्टिकली क्या होगा, एक्टिव होगा। ठीक है, अच्छा, ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए। अब एक्सपेरिमेंट करने पे ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं पाया जाता क्योंकि ये, है ना, फ्लिपिंग करता है और लगातार जो है इसके ही मिरर इमेज में चेंज होता रहता है। ठीक है, जिसके बारे में आगे आपको बताऊंगा, तो अभी फिलहाल आप इसको छोड़ दीजिए, अभी आप इसको ऑप्टिकली एक्टिव कहिए, लेकिन ये रियलिटी में ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। ऐसे ही इसकी बात करिए, ये मॉलिक्यूल जो है इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। ठीक है, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि ये मॉलिक्यूल कायरल सेंटर रखता है, इसमें तीनों ग्रुप अलग है और लोन पेयर अलग है। अगर कायरल सेंटर है तो मॉलिक्यूल कायरल होगा, यानी उसमें पीओएस और सीएस नहीं होगा। इस मॉलिक्यूल को आप ऑप्टिकली एक्टिव भी कह सकते हैं। ठीक है, तो अभी ये बहुत थोड़े से क्वेश्चन किए मैंने, है ना, लगभग हम लोगों ने 12 क्वेश्चंस किए होंगे। ठीक है, बहुत लंबी लिस्ट है मेरे पास क्वेश्चंस की। आइए अगला सेट देखते हैं। आइए इन क्वेश्चंस को देखते हैं। अब जैसे इसमें, है ना, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। क्यों? क्योंकि आप ऐसे भी काटेंगे तो ये एमी ऊपर है, ये एमी नीचे है, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। सेंटर ऑफ सिमेट्री, मैंने जैसा कहा कि सेंटर ऑफ सिमेट्री वहां नहीं होता जहां ऑड नंबर ऑफ कार्बन्स हो साइक्लिक कंपाउंड में, मतलब ये जैसा है वैसा इस तरफ नहीं है, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं है। जहां दोनों नहीं होता वो कायरल होता है और ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही यहां देख लीजिए, ये एमी है, मैं देख रहा हूं यहां भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, सेंटर ऑफ सिमेट्री हो ही नहीं सकता, कायरल है, ऑप्टिकली एक्टिव है। यहां पर प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्योंकि आप इस प्लेन से अगर काटेंगे, ये एमी भी ऊपर है, ये एमी भी ऊपर है और ये बिल्कुल आधा आधा कट जा रहा, दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज है। तो मैं कह सकता हूं यहां प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, प्लेन ऑफ सिमेट्री सॉरी है। ठीक है, यहां पर प्लेन ऑफ सिमेट्री है और यहां सेंटर ऑफ सिमेट्री हो ही नहीं सकता क्योंकि ऑड नंबर ऑफ कार्बन वाले साइक्लिक रिंग्स में नहीं होता। ठीक है, तो ये कायरल तो नहीं है, इसलिए ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। इसकी बात करिए, ये भी मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव है, सॉरी प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें है। अच्छा, यहां पे मैं प्लेन ऑफ सिमेट्री लिख रहा हूं, पीओएस सीओएस। ठीक है ना, यहां मैं लिख रहा हूं कायरल और यहां ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं, यस और नो। तो ये इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है क्योंकि इधर जाने पे जैसा है वैसा इधर आने पे नहीं है। ठीक है, या ऊपर जाने पे अगर एमी है तो नीचे आने पे एमी नहीं है। ठीक है, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो ये कायरल नहीं हो सकता क्योंकि दोनों चीजें जब नहीं होती हैं, दोनों जगह जब क्रॉस लगेगा तब वो कायरल होगा, ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहां पे प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं है, तो ये मॉलिक्यूल कायरल है, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। यहां भी मैं देख रहा हूं प्लेन ऑफ सिमेट्री भी नहीं है, सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं, इधर एमी है तो इधर एमी नहीं है। ठीक है, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो ये कायरल है, ऑप्टिकली एक्टिव है। इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, ऑप्टिकली एक्टिव है, कायरल है। ठीक है, यहां इस मॉलिक्यूल में एक प्लेन ऑफ सिमेट्री ये है, जैसा उधर दिखता है वैसा इधर। ऐसे आप इधर भी आप ऐसे भी करें तो भी ये बिल्कुल हाफ हाफ डिवाइड हो जा रहा है, तो इसमें 2 प्लेन ऑफ सिमेट्री है। मैं यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री लिख रहा हूं, यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री, यहाँ पे कायरल दिख रहा हूं और यहाँ पे मैं ऑप्टिकली एक्टिव लिखता हूं। ठीक है, ऑप्टिकली एक्टिव लिख रहा हूं, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री भी है इसमें। क्यों? इधर जाने पे जैसा है वैसा ही इधर है। नहीं, इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है क्योंकि ऊपर जाने पे एमी है तो इधर नीचे आने पे एमी होना चाहिए था, लेकिन यहां भी ऊपर आने पर एमी है। ठीक है, तो इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, इसलिए कायरल नहीं है, ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। ठीक है, प्लेन ऑफ सिमेट्री की बात करिए तो अगर आप इस प्लेन के रेस्पेक्ट में ऐसे काटेंगे तो जैसा इधर है वैसा इधर है, यानी इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री तो है।
ठीक है ना, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है। सेंटर ऑफ सिमेट्री की बात करिए, जैसा इधर है वैसा इधर है, जैसा इधर है वैसा इधर है, ऊपर एमी है तो यहां पे नीचे एमी है, ठीक है ना। तो मैं देख सकता हूं कि सेंटर ऑफ सिमेट्री भी यहां पे है ना मौजूद है, और इसलिए यह कायरल नहीं है, ठीक है, ऑप्टिकली एक्टिव भी नहीं है। प्लेन ऑफ सिमेट्री की बात की जाए तो ये एमी भी हाफ हाफ हो गया, डिटेरियम भी हाफ हाफ हो गया, और ये मॉलिक्यूल भी हाफ हाफ हो गया। प्लेन ऑफ सिमेट्री है, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, कायरल नहीं है, ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, ठीक है। ऐसे यहां भी देख सकते हैं आप, प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ठीक है, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, कायरल नहीं है, ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। यहां पर अब देखिए 5 कार्बन की रिंग आ गई, तो इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री तो कभी नहीं होगा, सेंटर ऑफ सिमेट्री तो कभी नहीं होगा। मैंने कहा कि ऑड नंबर ऑफ कार्बन रिंग्स वाले जो जो साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं वो उनमें सेंटर ऑफ सिमेट्री कभी नहीं होता, ठीक है ना। ये कायरल और ये ऑप्टिकली एक्टिव। तो मैं देख सकता हूं यहां पर प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ठीक है ना, आप देख सकते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री है, यानी कायरल नहीं है, ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। यहां प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं है, यानी ये कायरल है, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। आप देख सकते हैं इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, ठीक है, यानी ये कायरल होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। और यहां भी ये एमी है, दिस इज एमी, ये एमी है, और मैं देख सकता हूं इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, सेंटर ऑफ सिमेट्री थी नहीं, हो ही नहीं सकती, कायरल है, ऑप्टिकली एक्टिव है, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन देखते हैं। इस मॉलिक्यूल में आप देखिए यहां पर प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है। सेंटर ऑफ सिमेट्री ऑड नंबर ऑफ कार्बन के साइक्लिक रिंग में कभी नहीं होती, मतलब यहां नहीं हो सकती, यहां नहीं हो सकती, यहां नहीं हो सकती, और इस केस में भी नहीं हो सकती, तो श्योर हूं मैं, ठीक है। अब प्लेन ऑफ सिमेट्री देखना है, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है कहीं पे भी, क्योंकि ये ऊपर है और ये प्लेन के नीचे है ना, वेज जो है ऊपर और डैश मतलब नीचे, तो ये ऊपर है ये नीचे है, तो यहां प्लेन ऑफ सिमेट्री भी नहीं है, यानी ये मॉलिक्यूल कायरल है, ऑप्टिकली एक्टिव है, ठीक है। ऐसे आप देख सकते हैं यहां तो एमी और सीएल अलग अलग है, तो इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, कायरल है, ऑप्टिकली एक्टिव है, ठीक है। यहां भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, क्योंकि इधर एमी है इधर सीएल है ना, तो ये मॉलिक्यूल कायरल है, ऑप्टिकली एक्टिव है। अब इसकी बात की जाए, ये मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री है, चाहे ऐसे काटिए एमी एमी कट जाएगा, एमी एमी कट जाए, ऐसे भी काटेंगे तो भी कट जाएगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री है। आप ध्यान से देखिए, जो सेंटर ऑफ सिमेट्री इसलिए नहीं है क्योंकि इस तरफ एमी ऊपर है, तो इस तरफ एमी को नीचे होना चाहिए था, लेकिन इधर नीचे नहीं है, ठीक है, ऊपर ये, इसलिए इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। लेकिन अगर इन दोनों में से कोई एक भी हो जाता है तो ये कायरल नहीं रह जाता, ऑप्टिकली एक्टिव नहीं रह जाता, ठीक है। प्लेन ऑफ सिमेट्री की बात करिए तो मुझे लगता है इसको ऐसे काटेंगे तो एमी आधा आधा, एमी आधा आधा कट जाएगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री तो है। सेंटर ऑफ सिमेट्री बात कीजिए, इधर जैसा है इधर भी वैसा ही है, इधर जैसा है वैसा ही इधर है, इधर जैसा है वैसा इधर है, इधर एमी ऊपर है तो इधर एमी कहां है, नीचे है, ठीक है। तो बिल्कुल इसमें है ना एक सेंटर के अबाउट हर तरफ सिमेट्रिकल है, इसलिए इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है, इसलिए ऑप्टिकल भी नहीं है, ऑप्टिकली एक्टिव भी नहीं है, ठीक है। इस मॉलिक्यूल में भी प्लेन ऑफ सिमेट्री निकल आएगा, आप देखिए क्लोरीन आधा आधा कट जाएगा, एमी आधा आधा कट जाएगा, दो इधर और इधर दोनों एक जैसे होंगे, प्लेन ऑफ सिमेट्री है। सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं हो सकता क्योंकि इधर एमी है इधर सीएल है, कायरल नहीं है, ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, ठीक है। ऐसे यहां देखिए इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री निकल जाएगा, एमी एमी कट गया, सीएल सीएल कट गया, ठीक है। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री तो है। सेंटर ऑफ सिमेट्री इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ऊपर एमी है नीचे सीएल है, ठीक है ना, ऊपर एमी है और नीचे सीएल है, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, इसलिए कायरल नहीं हो सकता, ठीक है ना, कायरल नहीं हो सकता क्योंकि सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, इधर एमी है इधर सीएल है। अगर ऊपर एमी और नीचे एमी होता तो इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री मिल जाता, तो ये भी नहीं है, कायरल नहीं है, ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, ठीक है। यहां आ जाए प्लेन ऑफ सिमेट्री की बात कीजिए, यहां पे प्लेन ऑफ सिमेट्री मुझे साफ दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। सेंटर ऑफ सिमेट्री है नहीं, इसलिए कायरल नहीं है, ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, ठीक है। यहां पर मैं देख सकता हूं कि प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, ऐसे अगर करेंगे भी, इधर एमी ऊपर है तो इधर एमी नीचे है ना, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं हो सकता क्योंकि अगर इससे ऊपर एमी है तो इधर नीचे एमी नहीं है, ठीक है। तो कायरल है, ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस कहा जाएगा। इसमें भी आप देख सकते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, कायरल है, ऑप्टिकली एक्टिव है। इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, कायरल है, ऑप्टिकली एक्टिव है, ठीक है। इसमें देखते हैं, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, इसलिए ये कायरल नहीं है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ठीक है। इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है क्योंकि ये एमी ऊपर है ये एमी नीचे है, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं हो सकता कि इधर जैसा है वैसा इधर नहीं है,
या इधर जैसा है वैसा इधर नहीं है, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं है, कायरल है, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। इसमें पीओएस भी नहीं है, सीओएस भी नहीं है, आप एमई ऊपर है तो नीचे एमई नहीं है, सीएल इधर है तो सीएल इधर नहीं है, तो ये दोनों नहीं है, ऑप्टिकली एक्टिव होगा, कायरल होगा। ठीक है, ऐसे आप देख सकते हैं इसमें पीओएस नहीं है, ठीक है, सीओएस भी नहीं है, कायरल है, ऑप्टिकली एक्टिव है। इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, कायरल नहीं है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, क्योंकि अगर ऐसे काट भी देता हूं एमई ऊपर है, एमई यहां पर नीचे है, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, कायरल है, ऑप्टिकली एक्टिव है। ठीक है, ऐसे यहां देख लेते हैं, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा क्योंकि ऐसे काटने पर इधर जैसा है वैसा ही इधर है। ठीक है ना, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री तो है। ये एमई भी आधा आधा कट के दोनों तरफ है, दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज जैसे दिखेंगे। ठीक है, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, इसलिए कायरल नहीं है, ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। जब दोनों नहीं होते हैं तब ये कायरल होगा। ठीक है, जैसे कि यहां पे प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं है, कायरल है, ऑप्टिकली एक्टिव है। इसमें बहुत सारे प्लेन ऑफ सिमेट्री हो जाएंगे, एक प्लेन ऑफ सिमेट्री, दो प्लेन ऑफ सिमेट्री, तीन प्लेन ऑफ सिमेट्री। ठीक है ना, तीन प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो बहुत सारे प्लेन ऑफ सिमेट्री है। प्लेन ऑफ सिमेट्री है, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, इसलिए कायरल नहीं है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ठीक है, ऐसे यहां देख लीजिए, यहां पे प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ठीक है, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, इसलिए ये कायरल नहीं है, ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। अभी भी मेरे पास 7-8 क्वेश्चन बचे हैं, आइए उनको देखते हैं, फिर मुझे लगता है कि ये क्लियर हो जाएगा कि है ना ऑप्टिकली एक्टिव कैसे देखा जाता है किसी भी मॉलिक्यूल में, कि वो ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं, कैसे देखते हैं, समझ में आ जाएगा आपको। तो आइए और क्वेश्चन करते हैं। अब इस मॉलिक्यूल में देखते हैं, इस मॉलिक्यूल में बहुत सारी प्लेन ऑफ सिमेट्री, ये भी है, ये भी है, ये भी है, तीन तो यही हो गए, फिर ये भी हो जाएगा। ठीक है, ऐसे भी हो जाएगा, ऐसे भी हो जाएगा, तो बहुत सारे प्लेन ऑफ सिमेट्री है। ठीक है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, क्यों? क्योंकि अगर एमई ऊपर है तो इधर नीचे होना चाहिए था, कायरल नहीं है, ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। ठीक है, अगर आप इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री देखिए तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है। ठीक है ना, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, ये नीचे है तो ये ऊपर है, ये नीचे है तो ये ऊपर है, लेकिन ये ऊपर है, ये भी ऊपर है, इसलिए इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, कायरल नहीं है, ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। ठीक है, ऐसे यहां आ जाइए, यहां क्या हो जाएगा, यहां आप देखेंगे तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है, आप ऐसे काटिए इसको, है ना, जैसा इधर है वैसा इधर है। सेंटर ऑफ सिमेट्री भी है, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री भी है, सेंटर ऑफ सिमेट्री भी है। ठीक है, प्लेन ऑफ सिमेट्री भी है, सेंटर ऑफ सिमेट्री भी है, इसलिए मॉलिक्यूल कायरल नहीं है, ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। ठीक है, ऐसे इस मॉलिक्यूल में आइए। ठीक है, इस मॉलिक्यूल में आप अगर देखेंगे तो पाएंगे कि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ऐसे है, हाँ ऐसे भी है, ऐसे अगर आप काटेंगे हाफ ऑफ, एमई आधा आधा, एमई आधा आधा, एमई ऊपर, एमई ऊपर, एमई ऊपर, एमई ऊपर। ठीक है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, अगर इधर ऊपर है तो इधर भी ऊपर है, इधर ऊपर है तो इधर भी ऊपर है। ठीक है, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, कायरल नहीं है, ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। ठीक है ना, यहां पे भी देख लीजिए, यहां पे मुझे प्लेन ऑफ सिमेट्री दिखाई पड़ रहा है ऐसे काटने पर, है ना, इधर एमई नीचे है तो इधर भी नीचे, इधर ऊपर है तो इधर भी ऊपर है, ये आधा आधा कट जाएगा, आधा आधा कट जाएगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री है। इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री भी बहुत अच्छे से ऊपर है नीचे है, ऊपर है नीचे है, ऊपर है नीचे है। ठीक है, तो इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री भी है और इसलिए ये कायरल नहीं है, ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। ठीक है, ऐसे आप इस केस में देख सकते हैं, ये केस भी प्लेन ऑफ सिमेट्री का है, ऐसे काटने पर ऊपर ऊपर नीचे नीचे, प्लेन ऑफ सिमेट्री है, सेंटर ऑफ सिमेट्री है। ठीक है, सेंटर ऑफ सिमेट्री है, कायरल नहीं है। ठीक है, क्योंकि दोनों सिमेट्रीज निकल आई। सेंटर ऑफ सिमेट्री इसमें है क्योंकि ऊपर है नीचे है, ऊपर है नीचे है, ऊपर है नीचे है, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री है, कायरल नहीं है, ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। ठीक है, ऐसे ही यहां देखते हैं, यहां पे क्या कह सकते हैं, यहां पे भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है, अगर आप इसको ऐसे काटेंगे तो आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाएगा, इधर ऊपर उधर ऊपर। ठीक है, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है क्योंकि इधर ऊपर एमई है, इधर नीचे नहीं है, कायरल नहीं है, ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। तो इन क्वेश्चंस के मार्फत मैंने काफी क्वेश्चंस कराए, मैंने लगभग आपको लगभग 50 क्वेश्चंस के आसपास कराए हैं, जिसमें हम लोगों ने ये देखा कि कैसे तय करते हैं कि कोई मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं है ना, कैसे उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री देखा जाता है। ठीक है, तो आइए अब अगली चीज क्या देखते हैं कि कैसे हम लोग मॉलिक्यूल्स का फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला बना सकते हैं, उसमें बातचीत करते हैं।